लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू है या अफसाना? क्या सचमुच हम सोचकर ही सक्सेस, प्यार और खुशी पा सकते हैं? बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी को आकार देती है। लेकिन क्या ये सच है या बस एक अच्छा ख्वाब? आओ इस दिलचस्प चीज को समझते हैं और सच्चाई जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जैसा बोगे वैसा पाओगे, ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हम बीज बोते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वे अंकुरित होंगे और हमें फल देंगे। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं भी बीज की तरह हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आसान से उसूल पर काम करता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो ऊर्जा और वाइब्रेशन बाहर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। जैसे एक चुंबक धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं भी चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास चुंबक की तरह काम करते हैं और वे हमारे जीवन में वैसी ही चीजें खींच लाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं और वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में खींच लाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुश और संतुष्ट होते हैं तो हम और भी खुशियां और संतुष्टि को आकर्षित करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और उन्हें मनाते हैं तो हम और भी सफलता को आकर्षित करते हैं। अच्छे विचार अच्छे नतीजे लाते हैं और यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। यह वातावरण हमें और भी अधिक सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। और बुरे विचार बुरे नतीजे, अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह हमें तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। ये सब एनर्जी और वाइब्रेशन का खेल है। हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा और वाइब्रेशन के रूप में काम करती हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन भेजते हैं तो हम सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। जब हम नकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन भेजते हैं तो हम नकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन भेजें ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी को आकर्षित कर सकें। समय के साथ एक सफर, अट्रैक्शन की जड़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया विचार नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं में मिलती हैं। बुद्ध और हेमीज जैसे विचारकों ने भी हमारे मन की ताकत के बारे में बताया था, जो हमारी सच्चाई बनाती है। 19वीं शताब्दी में न्यू थॉट मूवमेंट ने इन विचारों को आगे बढ़ाया। सीक्रेट के पीछे का विज्ञान, क्या हम इसे साबित कर सकते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है, खासकर जब वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं। क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इस पर गहराई से नजर डालें और देखें कि विज्ञान क्या कहता है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अक्सर आध्यात्मिक तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत इसके दावों का समर्थन करते हैं। ध्यान और मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उनकी सोच और विश्वास ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारी सोच और विश्वास हमारे भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हमारी सोच सूक्ष्म स्तर पर हकीकत को प्रभावित करती है। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार सबएटॉमिक कणों का व्यवहार पर्यवेक्षक के इरादों और विचारों से प्रभावित हो सकता है। यह विचार कि हमारी चेतना भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है, कई वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक और विवादास्पद विषय है। वे प्रयोगों के माध्यम से इस परिकल्पना की जांच कर रहे हैं और इसके संभावित प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से पता चलता है कि हमारा दिमाग हमारे विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को लगातार बदलता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली हमारे सोचने के तरीके और अनुभवों के अनुसार बदल सकती है। यह सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विचारों के साथ मेल खाता है, जो कहता है कि सकारात्मक सोच और विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हम अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं और नई आदतें और सोचने के तरीके विकसित कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि और विजन बोर्ड जैसी तकनीकों का उपयोग करके
लोग अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर सक्रिय कदम उठा रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई लोगों ने अपनी सफलता की कहानियों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उनके जीवन को बदल दिया। ये कहानियां प्रेरणादायक हैं और यह दिखाती हैं कि जब हम अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारे सामूहिक सोच और विश्वास भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंततः लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके पीछे के विज्ञान के बीच का संबंध एक जटिल और बहुआयामी विषय है। जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक मानते हैं, अन्य लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, यह स्पष्ट है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। अनगिनत लोग अपनी जिंदगी बदलने का श्रेय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं। पैसा कमाने से लेकर अपने जीवन साथी को पाने तक ये कहानियां इसकी ताकत का सबूत देती हैं। हालांकि निजी अनुभव वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें आसानी से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अपने संभावित लाभों के बावजूद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आलोचना भी होती है। यह आलोचना कई स्तरों पर की जाती है और इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिद्धांत बहुत ही सरल और अवास्तविक है। वे कहते हैं कि केवल सकारात्मक सोच से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को वास्तविकता से दूर ले जाता है और उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के बजाय उन्हें नकारने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह लोगों को अपनी जिंदगी की गलतियों के लिए खुद को ही दोषी ठहराने के लिए प्रेरित करता है और यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब लोग अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक घटना का सामना करते हैं, तो वे खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। यह आत्मसम्मान को कम कर सकता है और व्यक्ति को अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं की ओर धकेल सकता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि लोग अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों के साथ बुरा होता है, वे खुद ही उसे अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं। यह विचारधारा उन लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जब लोग ये मानने लगते हैं कि वे ही अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो वे और भी अधिक तनाव और चिंता में घिर सकते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि लोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गलत उम्मीदों और निराशा की संभावना के बारे में भी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को अवास्तविक उम्मीदें देता है और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो लोग निराश हो जाते हैं। यह निराशा उनके मानसिक स्वास्थ्य को और भी अधिक प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि लोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समर्थक यह मानते हैं कि सकारात्मक सोच से ही सब कुछ संभव है, लेकिन इसके आलोचक यह तर्क देते हैं कि जीवन की वास्तविकता को नकारना सही नहीं है। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें नकारना चाहिए। अगर आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान से स्टेप्स ले सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पहचान कर शुरुआत करें और उन्हें ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वे पूरी हो चुकी हैं। सकारात्मक सोच रखें और उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में और अनगिनत लोगों की जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत देखी है। हालांकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन यह एक खुशहाल जीवन बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसके सिद्धांतों को समझकर और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर
हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। अट्रैक्शन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से लोगों को लुभाता रहा है और समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई है। धीरे धीरे बातों में और सेल्फ हेल्प किताबों में छाया हुआ है। आजकल ये कॉन्सेप्ट हर जगह देखा जा सकता है। आइडिया सिंपल है पर एक्साइटिंग भी। हमारे थॉट्स में पावर है हमारी रियलिटी शेप करने की। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं और ये हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जबकि नेगेटिव थॉट्स अनवांटेड आउटकम्स को बुलाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें। लेकिन क्या यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग है या इस इंट्रीगिंग नोशन का कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? यह सवाल हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। ये ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मूल में जाता है और इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इसके कोर प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक एविडेंस को एक्सप्लोर करता है, जो सजेस्ट करता है कि यह सिर्फ एक विम्सिकल आइडिया से ज्यादा हो सकता है। हम अपने थॉट्स और हमारे दिमाग की इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, के बीच के फैसिनेटिंग लिंक को अनकवर करेंगे। ये लिंक हमें समझने में मदद करेगा कि हमारे विचार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही हम कॉमन मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकें और आपको प्रैक्टिकल स्टेप से इक्विप करेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्शन की पावर को हार्नेस कर सकें। ये स्टेप्स आपको एक सकारात्मक और सफल जीवन जीने में मदद करेंगे। मूल रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आकर्षित करता है वैसा। इसका मतलब है कि हम जो एनर्जी और थॉट्स यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। यह सिर्फ मैग्नेट्स और मेटल्स पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पर भी अप्लाई होता है, जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। सक्सेस विजुअलाइज करो और आप उसे अचीव करने की लाइक्लीहुड बढ़ा देते हो। ये आपके गोल्स को पाने में मदद करता है। नेगेटिविटी में ड्वेल करो और आप खुद को उसमें फंसा हुआ पा सकते हो। नेगेटिव थॉट्स आपको पीछे खींच सकते हैं। हालांकि ये जरूरी है कि LOA को मैजिक वॉन्ड की तरह देखने के ट्रैप से बचे। ये कोई जादू नहीं है। ये किसी चीज की विश करने और उसके आपके लैप में गिरने की एक्सपेक्ट करने के बारे में नहीं है। मेहनत और डेडिकेशन भी जरूरी है। इंटरेस्टिंगली, LOA का कंसेप्ट न्यूरोसाइंस के रेल्म में रेजोनेंस करता है। हमारे ब्रेन स्टैटिक एंटिटीज नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस और थॉट पैटर्न्स के बेस्ड पर खुद को रीवायर कर रहे हैं। इस रिमार्केबल एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम रिपीटेडली स्पेसिफिक थॉट्स पर फोकस करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम उन थॉट्स से एसोसिएटेड न्यूरल पैथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। इससे ये ज्यादा लाइकली हो जाता है कि हम ऐसे तरीके से थिंक और एक्ट करते रहेंगे जो उन पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं। इन एसेंस, हम वो बन जाते हैं जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। ये LOA प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है कि हमारे डोमिनेंट थॉट्स हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। LOA प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? ये जर्नी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये रहा एक सिंपल येट पावरफुल 3 स्टेप प्रोसेस जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। सबसे पहले बिलीफ पैदा करो। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। LOA का फाउंडेशन जेन्युइन बिलीफ में है। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको किसी गोल को अचीव करने की अपनी एबिलिटी पर डाउट है, तो आप शुरू से ही एक अपहिल बैटल क्रिएट करते हैं। इसलिए अपने डाउट्स को दूर करें और अपने आप पर विश्वास करें। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन यह संभव है। रियलिस्टिक गोल सेट करके और अपने पोटेंशियल में अनशेकेबल बिलीफ कल्टिवेट करके स्टार्ट करें। यह आपके सक्सेस की नींव है। अगला, अपने ब्रेन को फीड करो। नॉलेज और इंस्पिरेशन से अपने माइंड को भरें। एक बार जब आप स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो टाइम है खुद को अपने डिजायर्ड आउटकम में इमर्स करने का। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और उन्हें अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाएं। बुक्स पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, पॉडकास्ट सुनो और खुद को ऐसे इंडिविजुअल से सराउंड करो जो आपको इंस्पायर करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को पॉजिटिव और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से फीड करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को रीइंफोर्स करेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करें।
सेक्शन 5 सक्सेस स्टोरीज सबूत। हिस्ट्री में अनगिनत लोगों ने अपनी सक्सेस का श्रेय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को दिया है। ब्रूस ली को लीजिए, मार्शल आर्ट्स लेजेंड, जिन्होंने फेमसली खुद को एक लेटर लिखा था जिसमें हाईली पेड सुपरस्टार बनने का उनका गोल आउटलाइंड था। उन्होंने ये और भी बहुत कुछ अचीव किया, विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ की पावर शोकेस की। इंडियन एक्टर रणवीर सिंह, जो अपनी इन्फेक्शियस एनर्जी और वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और प्रोपोनेंट हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को विजुअलाइज किया, यहां तक कि एक फिल्म पोस्टर को मॉडिफाई करके उसमें खुद को फीचर किया। खुद पर इस अनवेवरिंग बिलीफ ने उन्हें उनका ब्रेक थ्रू रोल पाने में हेल्प किया। ये स्टोरीज एनेक्डोटल होते हुए भी एक ग्लिम्स देती हैं कि कैसे थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस को अलाइन करने से रिमार्केबल आउटकम्स मिल सकते हैं। सेक्शन 6 अट्रैक्शन की सीमाएं, एक संतुलित दृष्टिकोण। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल टूल हो सकता है, इसे हेल्थी डोज ऑफ रियलिज्म के साथ अप्रोच करना और पोटेंशियल पिटफॉल्स से बचना क्रूशल है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो डिजायर्स की इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन गारंटी करता है, और ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के लिए खुद को ब्लेम करने के बारे में नहीं है। ये याद रखना वाइटल है कि हम वैक्यूम में नहीं रहते। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस और दूसरों के चॉइसेस, ये सब हमारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। LOA हमारी रियलिटी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करने के बारे में है, जो हमें जिंदगी के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को रेजिलियंस और ऑप्टिमिज्म के साथ नेविगेट करने के लिए एम्पावर करता है। सेक्शन 7 अंदर की शक्ति, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनाना। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए इनकरेज करता है, अपने एक्शंस के लिए एक्नॉलेज करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सिर्फ यूनिवर्स के कारण मान लेने से पावरलेसनेस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। ट्रू एम्पावरमेंट इस बात को रिकॉग्नाइज करने से आती है कि हमारे पास अपनी चॉइसेस और एक्शंस के जरिए अपनी लाइफ शेप करने की एजेंसी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्सनल ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव तब होता है जब इसे सेल्फ अवेयरनेस, एफर्ट और सीखने और अडेप्ट करने की विलिंगनेस के साथ कंबाइन किया जाए। सेक्शन 8 निष्कर्ष, विकास के लिए एक उपकरण के रूप में आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिबेट और इंट्रीग स्पार्क करता रहता है। हालांकि हमारे थॉट्स और रियलिटी के बीच लिंक को पूरी तरह समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। एविडेंस एक पावरफुल कनेक्शन सजेस्ट करता है हमारे माइंड्स और एक्सपीरियंसेस के बीच। न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल्स इस आइडिया को क्रीडेंस देते हैं कि हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन्स को और कॉन्सिक्वेंटली हमारी लाइफ्स को शेप कर सकते हैं। LOA के कोर टेनेट्स को एम्ब्रेस करके, पॉजिटिव बिलीफ्स कल्टीवेट करके, डिजायर्ड आउटकम्स विजुअलाइज करके और कंसिस्टेंट एक्शन लेकर हम पोटेंशियली पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखना क्रूशल है कि LOA ग्रोथ के लिए एक टूल है, गारंटी नहीं। इस टूल को रिस्पॉन्सिबली wield करना हम पर है। इसे हार्डवर्क, रेजिलियंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमिटमेंट के साथ कंबाइन करना। सेक्शन 9 नियम से परे आगे की खोज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के वास्ट और इंट्रिकेट टैपेस्ट्री का सिर्फ एक पहलू है। अगर आप थॉट की पावर और लाइव्स पर इसके इंपैक्ट से इंट्रीग्ड हैं, तो रिलेटेड फील्ड्स में डीपर डेल्व करने पर कंसिडर करें, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस फैसिनेटिंग साइंस को एक्सप्लोर करना कि कैसे हमारे ब्रेन्स हमारी लिव्स में चेंज और अडेप्ट होते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव इमोशंस, ऑप्टिमिज्म और ग्रैटिट्यूड के वेलबीइंग और सक्सेस पर रिसर्च बैक्ड बेनिफिट्स डिस्कवर करना, और माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस कल्टीवेट करने, स्ट्रेस मैनेज करने और फोकस और क्लैरिटी के लिए अपने माइंड को ट्रेन करने के टेक्निक्स सीखना। याद रखो, सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का जर्नी ऑनगोइंग है। क्यूरियस, ओपन माइंडेड और अपनी एवोल्यूशन के लिए कमिटेड रहकर हम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और पर्पस, जॉय और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं।